पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय आज बिहार दौरा हुआ है। इसमें आज पहले दिन उन्होंने आईजीआईएमएस में आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इसके अलावा आई हॉस्पिटल के अलावा आपको बातचीत करें तो जेपी नड्डा और सीएम ने स्वास्थ्य से जुड़ी 850 करोड़ की अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। इससे पहले जेपी नड्डा ने सीएम के आवास पर बैठक की। भाजपा अध्यक्ष पटना के अलावा भागलपुर, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में उनका कार्यक्रम है। पहले दिन यानी आज के दिन जो उनका कार्यक्रम था वो आईजीआईएमएस के अलावा भागलपुर में बने सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक का उद्घाटन उन्होंने किया है। भागलपुर से वो गया पहुंचे हैं, लेकिन इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा के सांसद अश्विनी चौबे काफ़ी नाराज़ हो गए हैं, आग बबूला हो गए हैं। जब से अश्विनी चौबे का टिकट बक्सर लोकसभा क्षेत्र से कटा है, तब से अश्विनी चौबे भाजपा के खिलाफ बागी तेवर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ बिहार की राजनीति में मची हुई हलचल, दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भागलपुर में नए सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है। इस नाराजगी को उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर जाहिर किया है। अपने पत्र में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उन्हें भागलपुर के नागरिक होने के बावजूद इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया, जो उनके लिए कष्टदायक है। अश्विनी चौबे ने कहा कि समय बड़ा बलवान होता है, इस संकेत के साथ ही कि समय के साथ स्थिति बदल सकती है। आपको बताएं कि 6 सितंबर यानी आज के दिन भागलपुर में नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में अश्विनी चौबे को आमंत्रित नहीं किया गया है, जिससे वे काफ़ी दुखी हैं। चौबे इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। पत्र में वो लिखते हैं कि इस शुभ अवसर पर मुझे एक नागरिक के रूप में भी आमंत्रित नहीं किया गया, जिसका मुझे गहरा दुख है। अश्विनी चौबे ने भी कहा कि अस्पताल के शिलान्यास और शिलापट पर उनका नाम नहीं होने से वे काफ़ी आहत महसूस कर रहे हैं। अश्विनी चौबे ने फेसबुक पर भी अपनी पीड़ा व्यक्त की है और बताया है कि यह अस्पताल उनके लिए विशेष प्रयासों से ही बना है। उन्होंने कहा कि इस परियोजनाओं को साकार करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा भागलपुर में नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बाहर एक होर्डिंग भी लगाई गई है, जिसमें चौबे के प्रयासों का जिक्र किया गया है। होर्डिंग पर लिखा है, अश्विनी चौबे के प्रयास से ही यह अस्पताल बना है, जिसमें उनके बेटे अरिजीत चौबे और अन्य बीजेपी नेताओं की तस्वीर भी दिखाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जो 2 दिवसीय बिहार के दौरे पे थे, भागलपुर में नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन के साथ आईजीआईएमएस में नवनिर्मित क्षेत्रीय नेत्र संस्थानों का भी उद्घाटन उन्होंने किया है। स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व पर जोर देते हुए 1983 से 2005 तक आईजीआईएमएस की विकास धीमी गति से हुआ, लेकिन अब प्रगति इसमें हो रहा है। तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन इस तरीके से अश्विनी चौबे ने जो बयान दिया है और राजनीतिक संकेत इसके यही हैं कि इस विवाद ने बिहार के राजनीति में नई बहस छोड़ दी है, जहां एक प्रमुख बीजेपी नेता के योगदान के सार्वजनिक रूप से मान्यता नहीं दी गई। चौबे ने इसे अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ एक कदम के रूप में देखा है। यह मामला अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर बातचीत करें तो अश्विनी चौबे के आज से लगभग 3-4 महीने पहले की आपको तस्वीर याद करनी होगी। 16 अप्रैल 2024 को जब गांधी मैदान गया में नरेंद्र मोदी ने पशुपति पारस को अपने कुर्सी से बगल वाली कुर्सी पर बैठाकर अश्विनी चौबे को अपने बगल की कुर्सी पर स्थान दे दिया था। तब ये चर्चा था कि अश्विनी चौबे नरेंद्र मोदी से काफ़ी करीबी हैं और वो टिकट कटने की वजह से जो नाराज़गी उनकी थी, उस नाराज़गी को वो दूर करना चाहते थे। लेकिन आज एक बार फिर से अश्विनी चौबे ने ये बयान देकर बिहार की सियासत में एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में रखिएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें लगातार मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।